नमस्कार, मैं रमेश शर्मा स्वागत करता हूं आज आपका जीवन उत्साह न्यूज चैनल पर। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा आज स्वागत करता हूं आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और जैसा कि हम आपको एक न्यूज के माध्यम से लेकर गए थे जहां एक कुत्ते ने एक बच्ची को काट लिया था और उसी सिलसिले में उस कुत्ते के मालिक के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुआ और बच्चे को हमीरपुर रेफर किया गया था। उस घटना को आपके बीच में रखा गया था क्योंकि जो लोग जानवर पालते हैं, कुत्तों को पालते हैं, उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या क्या इसके नियम है, क्या प्रावधान है, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि विषय जागरूकता का है। अगर आप जागरूक नहीं होते हैं और आप इस तरह से अगर कोई जानवर पालते हैं और वो जानवर किसी को भी नुकसान अगर पहुंचाने का प्रयास करता है या पहुंचा देता है तो आपके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है और आप इन कार्रवाई से कैसे बच सकते हैं, ये सब चीजों की जानकारी लेने के लिए आज हम यहाँ पर डॉक्टर के शर्मा जी के पास आए हैं जो वेटरनरी ऑफिसर हैं बड़सर में। और इनसे हमने जानना चाहा कि आखिर क्या क्या प्रावधान है, क्या नियम है और लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए क्योंकि विषय आपकी जागरूकता का है। तो चलिए मिलाते हैं हम आपको डॉक्टर के शर्मा जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जीवन उत्साह न्यूज पर। और जैसा कि आपके क्षेत्र में आप देखते होंगे बहुत सारी समस्याएं कई बार आती हैं कुत्तों को लेकर। कुत्ते किसी को काट देते हैं, कई बार जरूरी नहीं कि कुत्ता पागल होता है, कुत्ता वैसे भी किसी को काट सकता है। तो हम पहले समझना चाहेंगे आपसे और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी समझना चाहेंगे और जो सोसाइटी आपकी जिसको कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, वो सारी चीजें जो है वो हम आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जो कुत्ता पालते हैं लोग उसके प्रावधान क्या है, नियम क्या है, वो आप पहले बताइए प्लीज। देखिए, जैसा कि आपने प्रश्न रखा कि जो हमारे पशुपालक हैं जो कुत्तों को घरों में पालते हैं, सबसे अहम बात यह है कि अगर आपने कोई कुत्ता पाल के रखा है तो उसकी वैक्सीनेशन होना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आपने अभी कहा कि एक बच्चे को किसी कुत्ते ने काट दिया, ये कोई बात मायने नहीं रखती कि कुत्ता आवारा है या कुत्ता पालतू है जी। अहम बात यह है कि जो रेबीज की बीमारी है ये लाइलाज है। अगर कुत्ता पालतू है और उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि वो आवारा कुत्ते की तरह ही है जी। क्योंकि अगर आपने कुत्ता रखा है, घरों में हम लोग अक्सर कुत्ते पालते हैं, उसकी वैक्सीनेशन एक शेड्यूल के अनुसार होनी जरूरी है जी। हम समय समय पर अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं गाँवों में, पंचायतों में। हम लोगों को इस बारे में अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने कोई कुत्ता रखा है तो उसकी वैक्सीनेशन करवाइए। और अगर बाई चांस कहीं कोई कुत्ता किसी को काट देता है तो उस इंसान की, उस पशु की वैक्सीनेशन होना भी बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम इसमें ये ड्रेडफुल डिसीज है, अनक्योरेबल है। अगर आपने वैक्सीन नहीं करवाया और कहीं किसी इंसान को या किसी आपके लाइफ स्टॉक में कोई पशु है, गाय भैंस है, उसमें कहीं रेबीज हो गया तो उस दशा में उस पशु का मरना या उस इंसान का मरना लगभग 100% तय है। उसका ये लाइलाज बीमारी है। अब बात है आवारा कुत्तों की। आवारा जितने कुत्ते हैं, हम लोग पंचायतों के स्तर पर भी लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम गांव-गांव में डॉग बर्थ कंट्रोल के कैंप्स लगाते हैं जी। और वो निःशुल्क लगाते हैं। हर कुत्ते को विभाग की तरफ से हम निःशुल्क वैक्सीन लगाते हैं कैंप्स के अंदर जी। और हम लोगों को ये बताने की कोशिश भी करते हैं कि भाई अगर आप इस तरह का एक नोबल काम है कि अगर आवारा कुत्ता है आप उसमें एक तो उनके ऑपरेशन करवाएं ताकि आगे की जनरेशन के ऊपर चेक लगे। क्योंकि हम लोग जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, वी आर वर्किंग फॉर दी पब्लिक। हम पब्लिक हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। हम जो पैदा कर रहे हैं वो इंसानों के लिए, चाहे वो दूध है, चाहे वो अंडा है, चाहे वो मीट है जी। अब अगर हमने जो पैदा किया, मान लो हम दूध पैदा कर रहे हैं और दूध हाइजीनिक नहीं है या दूध में कहीं वायरस आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी जानवर को काट दिया किसी पागल कुत्ते ने, और मैं ये भी कहूंगा कि ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे आपने एक प्रश्न किया था कि कोई जरूरी नहीं है कि वो पागल हो, लेकिन मैं आपके माध्यम से
अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये जितने कैनाइन्स हैं ये सारे के सारे कैरियर्स होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं वायरस होने का अंदेशा रहता है। तो हम इसमें वैक्सीनेशन के लिए 100% वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रमोट करते हैं। लोगों से हमारी ये अनुरोध है, मैं व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहूंगा कि अगर आपने कहीं पे भी कोई इस तरह से कोई कुत्ता पाल के रखा है तो उसकी वैक्सीनेशन जो है शेड्यूल में, रूटीन में करें जी। तो ये तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बातें इसमें बताई हैं। आप सबको ये बहुत जरूरी है समझना कि अगर आप कुत्ता पालते हैं तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। तो असल इसमें एक लीगल बात ये आती है कि मैं आपके माध्यम से ये जानना समझना चाहूंगा कि जैसे हम कुत्ता पालते हैं तो उस कुत्ते का क्या कोई रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होता है? जी, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। मैं 20 सालों से इस विभाग के अंदर कार्यरत हूं और मैं 20 वर्षों से अलग अलग जिलों में मैंने सर्विस की है और मैंने इस तरह से लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हॉस्पिटल लेवल पे हम उसका एक कार्ड बनाते हैं। उस कार्ड के अंदर उस जो आपका पेट डॉग है उसकी पूरी की पूरी जो डिटेल रहेगी, उसकी हिस्ट्री, कब वो पैदा हुआ, उसकी वैक्सीनेशन का शेड्यूल का क्या है, कब उसको अगला टीका लगना है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग जो है उस कार्ड के अंदर मेंशन करके रखते हैं। और लोगों को ये जरूरी है, गवर्नमेंट की तरफ से भी हिदायत है, पंचायती राज एक्ट में भी प्रोविजन है कि हर जो पालतू कुत्ता है वो कंसर्न पंचायत के अंदर रजिस्टर्ड होना अत्यंत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन से एक तो उसकी लायबिलिटी हो जाती है, अगर रजिस्ट्रेशन करवाई है तो उसको रूटीन में वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है, और अगर वैक्सीनेशन उसकी शेड्यूल में हो रही है, रूटीन में हो रही है, तो पब्लिक हेल्थ के लिए कोई खतरे की बात नहीं है। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे, छोटे बच्चे हैं गांव में, कहीं आंगनबाड़ी हैं, कहीं बच्चे दूसरे जो प्राइमरी स्कूल हैं वहां बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, और कहीं अगर कोई कुत्ता छूट जाता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आवारा है या वो पालतू है, अगर छूट गया और काट लिया मतलब वो वैक्सीनेशन आपको जाना ही पड़ेगा। तो हम कोशिश करें कि अपने कुत्तों को प्रॉपर वैक्सीनेशन करके रखें, और उनको फिर भी, क्योंकि इसमें आपने एक प्रश्न उठाया था कि FIR, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसमें FIR का प्रोविजन भी है। अगर कोई ओनर, जो डॉग ओनर है जिसने कुत्ता पाल के रखा है, और अगर ये कहे कि जी मैंने तो कुत्ता पाला है, मेरा अपना पर्सनल कुत्ता है, अगर काट दिया तो कोई बात नहीं है, ये लीगली मैं कहना चाहूंगा कि ये उस बंदे के लिए, उस ओनर के लिए ये जरूरी है कि उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन हो और वो प्रॉपर रिकॉर्डेड हॉस्पिटल के अंदर हो। कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं, कई केसेस में मेरे व्यक्तिगत सर्विस के दौरान ऐसे कुछ केसेस आए कि लोगों ने पुलिस में जाके झूठ बोल दिया जी कि भाई जी मैंने वैक्सीनेशन करवाई है जी, और पुलिस उन ओनर्स को साथ लेके हमारे पास हॉस्पिटल में आ गई कि भाई डॉक्टर साहब आप बताएंगे कि ये जो कुत्ता है वो वैक्सीनेटेड है। अब हम इतने केसेस आते हैं, हमें याद थोड़ी होती, तो हमारी कोशिश होती है कि मैंने जो, देखो मैं अपने ओनर्स को एक कहना चाहूंगा कि आप जहां भी वैक्सीनेशन करवाएं उसको प्रॉपर OPD में एंटर करवाएं, उसका OPD नंबर आपके पास होना चाहिए, उसकी डेट ऑफ वैक्सीनेशन आपके पास होनी चाहिए, और जो वहां का कंसर्न वेटरनरी ऑफिसर या वेटरनरी फार्मासिस्ट है उसके वहां पे सिग्नेचर, आपके जो आपकी पर्ची स्लिप है उसके ऊपर होना चाहिए। इट इज द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर एज वेल एज द डॉक्टर कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड जो है ओनर को दे, और ओनर की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस सारे रिकॉर्ड को प्रॉपर रख के कभी अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो वो बताए कि देखो जी मेरा जो डॉग है ये प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है। फिर उस केस में, उस कंडीशन में पुलिस जो केस है वो अपने आप डाइल्यूट हो जाता है कि ठीक है जी वैक्सीनेटेड है, कोई खतरे वाली बात नहीं, कोई रिस्क वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे झूठ बोल के कहीं बोल देते हैं कि जी मैंने वैक्सीनेशन करवाई है, और वहां हॉस्पिटल में वो ओनर पकड़ा जाएगा, वहां उसका कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, तो फिर उसके अगेंस्ट जो है जो भी लीगल कार्रवाई पुलिस प्रावधान के अनुसार होगी वो की जाएगी, और वो सारा का सारा खर्चा वहन उसको करना पड़ेगा। जो भी वैक्सीनेशन होगी उसकी इन एडिशन टू जो भी वट एवर द लीगल कॉम्प्लिकेशंस देयर विल बी, वो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको वो उसका जवाब देना होगा। जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बहुत ही ज्यादा अच्छी बात बताई, और शायद ये हर व्यक्ति को समझना जरूरी है कि ये जो डॉक्टर साहब ने बातें बताई हैं, मैं इसको अगर थोड़ा रिलेट करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके घर में एक बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को लेकर आप जो हॉस्पिटल में जाते हैं या उसका जो कार्ड बनवाते हैं, उसकी वैक्सीनेशन का कार्ड बनवाते हैं, क्योंकि वो कार्ड कल को उसकी एजुकेशन में काम, बहुत जगह काम आता है।
तो मैं कहीं ना कहीं ये डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ये प्रक्रिया तो लगभग वैसी है, सेम जैसी एक बच्चे के लिए होती है। तो मैं मानता हूं कि जैसे आप एक बच्चे के लिए वैक्सीनेशन कराते हैं, कार्ड बनवाते हैं, तो आपने जो पालतू पेट है उनके लिए भी ये सब चीजें एज इट इज। बिल्कुल, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। और देखो, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि कुत्तों में कुछ ऐसी बीमारियां हैं, रेबीज को छोड़ दीजिए आप, इसके अलावा कुछ और बीमारियां भी हैं जो इंसानों को लगने का खतरा रहता है। अच्छा। और हम क्यों चांस लें? जब हमने एक पेट अपने घर में रखा है तो उसका एक शेड्यूल होता है कि एक पेट कीड़ों की दवाई उसको देनी है, स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए उसको देनी है। कुछ ऐसी वायरल बीमारियां हैं जो वायरस से होती है, वो वायरस बीमारियां ह्यूमन में लगने का चांस है। कुछ ऐसे कीड़े के अंदर होते हैं, पेट के कीड़े, जो इंसानों में जाने के बाद वो इतनी खतरनाक रूप ले लेते हैं कि कई बार वो उसकी सिस्ट ब्रेन में चली जाती है, ह्यूमन बीइंग में, और कई बार वो नेग्लिजेंसी की वजह से लोगों की जान चली जाती है। तो अगर आपके पास एक शेड्यूल है, आपको पता है कि आप, एक तो ये अहम है कि अगर आपने अपना पेट रखा है, अपने डॉग पाल के रखा है, तो आपके पास नियर बाई जो भी आपका इंस्टीट्यूशन हमारा पशुपालन का है जी, वहां उसकी प्रॉपर उसका चेकअप होना चाहिए। और जब चेकअप होगा तो उसका एक शेड्यूल आपके पास होना चाहिए कि इसकी वैक्सीनेशन कब होनी है, इसकी अगली ड्यू कब है, पिछली कब हुई है, पेट कीड़ों की दवाई कब देनी है, अगली कब देनी है, पहले कब दी है। ये सारी चीजें अगर आपके पास रहेंगी, जैसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग जब बच्चा होता है तो उसकी एक प्रॉपर शेड्यूल होता है कि सारी ये मीजल का वैक्सीन लगना है, रूबेला का वैक्सीन लगना है, ये डीपीटी का वैक्सीन लगना है। उसी तरह हमारे पास भी एक शेड्यूल है, बहुत लंबा चौड़ा शेड्यूल है, जिसमें हम कुछ करीब 10-15 बीमारियों के लिए डॉग्स को हम वैक्सीनेशन करते हैं। और ये मैं एक चीज आपको आपके इस चैनल के माध्यम से अपने जो हमारे ओनर्स हैं डॉग्स के, उनको बताना चाहूंगा कि अब वो जमाना नहीं है। आज हर बीमारी का इलाज है, लेकिन अगर आप टाइम से करवाते हैं तो आप अपने आप भी सेफ हैं और आपका पेट भी सेफ है। जी जी। तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बातों पे प्रकाश डाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जो, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मेरे मन में एक सवाल आया है, तो मैं डॉक्टर साहब से वो पूछूं कि डॉक्टर साहब, जैसे हो सकता है कई बार लोगों के दिमाग में ये रहता हो कि हम ये सब काम करेंगे तो इसमें हमारा कोई खर्चा हो जाएगा, कोई पैसा लग जाएगा। अच्छा, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कुछ इसमें कुछ चार्जेस लगते हैं क्या? देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डॉग्स के लिए वैक्सीन है उसमें हमारे डिपार्टमेंट में सरकारी तौर पे कोई प्रोविजन नहीं जी। जितनी हम वैक्सीन उपलब्ध करवाते हैं वो करवाते हैं हम लार्ज एनिमल में, जैसे गाय भैंस के लिए अगर मान लो कोई कुत्ता पागल काट देता है जी, तो उसमें जो वैक्सीन है वो फ्री हम से लगाते हैं जी। लेकिन जो डॉग्स हैं, अब ये देखो, कुछ हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं कि जो डॉग्स लोगों ने रखे हैं, डॉग्स रखे जाते हैं थोड़ा लोगों ने शौकिया तौर पे, स्टेटस सिंबल मानते हैं। हाँ, डॉग्स को आमतौर पे हमारे बहुत रेयर हैं जो लोगों ने एक तरह से रखे हैं, आप कह लो कि रखवाली के लिए रखे हैं, बहुत कम है अदरवाइज। और ये तो चलो गाँव में फिर भी लोगों ने रखे हैं, सिटीज में तो टोटल डॉग जो है वो लोगों ने एक शौकिया तौर पे रखे हैं। और गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि जो चीजें, जैसे लाइव स्टॉक है हमारा, गाय भैंस है, वो प्रोडक्शन पैदा कर रही है, लोगों को, कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, कई लोगों की आजीविका उसमें पल रही है, कई चीजें हैं। तो डॉग्स के लिए मैं एक चीज कहूंगा आपको कि वैक्सीन जो है वो टोटल आपको बाजार से लेनी पड़ती है जी। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ा हजारों का काम है। साल में मैं ये कहूंगा कि साल में आपका टोटल वैक्सीन के ऊपर 1000 से ज्यादा खर्चा है। तो ये तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, कोई इतना खर्चा नहीं है। 1000 से ज्यादा खर्चा, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी डॉग रखते हैं तो 1000 रुपए लमसम, डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं कि 1000 रुपए तक के खर्चे में आपका ये पूरा साल का वैक्सीनेशन हो जाता है, और इसके लिए आपको कोई बहुत खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मैं डॉक्टर साहब की बात से समझा हूं वो ये समझाओ कि आप इतनी बड़ी लायबिलिटी से बच जाते हैं कि अगर वो कुत्ता गलती से किसी को काट लेता है, क्योंकि कुत्ते का नेचर है, वो ऑब्वियसली जिस जानवर का जो नेचर है उसको बदल नहीं सकते, और वो कभी भी काट सकता है किसी को, और एक रिस्क है। अगर आप उसको नहीं वैक्सीनेशन कराते हैं तो आपके ऊपर जो लीगलिटी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताई है कि जैसे उसके आपके ऊपर एक FIR हो सकती है, और उसके में आपको हर्जाना भी देना पड़ सकता है, और बहुत सारी चैलेंजेस आपको और भी आ सकते हैं, कोर्ट के चक्कर भी आपको काटने पड़ सकते हैं।
तो मैं ये मानता हूँ डॉक्टर साहब के, अगर जनता को इस बात को समझा जाए तो 1,000 रुपये उन सारी लाइबिलिटीज से कोई ज्यादा वैल्यू नहीं काउंट करता, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं करता है। तो इसमें कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने 1,000 बताया, ये तो करीब कोई 8-10 वैक्सीन, 8-10 बीमारियों के लिए जो वैक्सीन है उसका खर्चा है जी। अगर हम सिर्फ रेबीज के लिए बात करें तो रेबीज तो मात्र मैं कहूंगा कि साल में आप ये समझ लो कि 150 रुपए के आसपास वैक्सीन का खर्चा है। 150 रुपए एक साल का, साल में एक बार लगनी है और एक साल के लिए इम्यूनिटी हो जाती है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। दूसरी जो इन एडिशन की जो दूसरी दवाइयां हम लोग देते हैं वो हम हॉस्पिटल से मुहैया कराते हैं। कोई मैं सिर्फ वैक्सीन के लिए आपको कहूंगा कि वैक्सीन आपको बाजार से लेनी है, बाकी जैसे पेट कीड़ों की दवाई है और दूसरे कोई टॉनिक है, कोई स्किन की प्रॉब्लम है, वो तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल से लोगों को मुहैया कराते हैं। सिर्फ एक वैक्सीन की समस्या है, तो वैक्सीन मैं एक समस्या भी नहीं कहूंगा कि आप अगर इतना सा कोई भी ओनर, जो भी डॉग ओनर है, इतना खर्चने के लिए हर आदमी तैयार है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आप ये ना सोचो कि वैक्सीन लगवा के आप दूसरों को सेव कर रहे हैं। दूसरों के लिए तो रिस्क 1% है, अपने घर में भी, अपने घर में 100% है। अपने घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आपका पेट आपके साथ खेल रहा है, हो सकता है कहीं अगर वायरस के लिए कैरियर हो और कहीं आपको कहीं जाने अनजाने में लगे और आप तो ये सोचेंगे कि मेरा अपना पेट है, मैं तो कोई खतरे में नहीं हूं। और मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं कि लोगों ने इन चीजों को इग्नोर किया और घर में कई बार उनको जान गंवानी पड़ी। और ये फिर जब उस स्टेज पे जाके आदमी बहुत महसूस करता है कि मैंने 100, 200, 400 या 1000 के लिए अपने परिवार में इतनी बड़ी गलती कर दी। तो ये मैं आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूंगा कि अगर किसी स्टेज पे आपके पास डॉग है, आपके रिश्तेदारी में किसी के पास डॉग है, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के पास डॉग है, उसको मोटिवेट करें, उसको ये रिक्वेस्ट करें, आपके आस पड़ोस में किसी के पास डॉग है कि भाई आप प्रॉपर इसकी वैक्सीनेशन कराएं, अपने आप भी आप इन बीमारियों से बचें और अपने समाज को भी बचाएं। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने ये सारी बातें बताई, और यहाँ पर मैं डॉक्टर साहब आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा क्योंकि मेरे दिमाग में आया है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी व्यूअर्स को इसके बारे में बताइए। कई बार लोग आलस कर जाते हैं इस बात को देखे, जैसे आपने अपने वक्तव्य में कहा कि बहुत सारे लोग कई बार आलस कर जाते हैं, ये सब चीजों को ध्यान नहीं देते, अवेयरनेस का कारण मान सकते हैं या वट जो भी माने। क्या हमारे जो ये स्वास्थ्य विभाग है या सब चीजें जो भी इसको मेंटेन करते हैं, क्या ये कोई ऐसी काउंटिंग भी करते हैं, ऐसी कोई कैलकुलेशन भी रखते हैं, डाटा रखते हैं अपने पास कि कितने गांव में कितने कुत्ते किसने पाले हुए और कितने लोगों ने इसको वैक्सीनेशन कराया, ऐसा कोई प्रोसीजर अपने पास रहता है? जी, आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है और मैं मतलब एक आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आजकल ऑल ओवर इंडिया एनुअल सेंसस चला हुआ है। हम अब लगभग 31 मार्च को क्लोज हो चुका है। अब इसका फाइनल डाटा जो है वो कंसोलिडेट होना है कि ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट के अंदर, हर जिले के अंदर, और हम क्योंकि मैं सब डिविजनल ऑफिसर हूँ तो मेरे पास 6 हॉस्पिटल हैं और 6 हॉस्पिटल के बीच में 3 डिस्पेंसरी पूरे बड़सर सब डिवीजन के अंदर है। हमारे पास कुछ ही समय में ये डाटा आने वाला है कि ऑल ओवर हमारे सब डिवीजन के अंदर कितने डॉग्स हैं, कितनी गायें हैं, कितनी भैंसें हैं, कितने कितने एज ग्रुप के हैं। तो ये सारा डाटा जो है बहुत जल्दी आने वाला है। और जैसा कि आपने एक प्रश्न और पूछा कि हमारे पास जैसे डॉग्स के लिए पर्टिकुलरली मैं आपको कहूंगा कि वैक्सीन कितने के हुई है, कितने नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि अगर थोड़ा सा हमारे को पंचायतें भी कोऑपरेट करें जी, क्योंकि जब तक इसके लिए सरकार लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे एक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बन जाती, और पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें एक पेनल जो हम कहेंगे पेनल्टी है वो भी पावर पंचायतों को दी जाए कि अगर पंचायत के अंदर एक डॉग है, उसकी वैक्सीनेशन नहीं है, उसका शेड्यूल प्रॉपर नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको पंचायत को एक पावर दी जाए कि उसको पेनलाइज करे। चाहे उसको 200 रुपए डालें, 400 रुपए डालें, लेकिन कम से कम एक तो उसको एक डर की स्थिति में वो बंदा अपने ओनर, जो डॉग का ओनर है, उसकी रजिस्ट्रेशन कराएगा। दूसरे समाज में भी थोड़ा उसको लगेगा कि गांव में अगर किसी बंदे को चाहे 200 रुपए पेनल्टी डलती है, अगर उसको लगेगा, क्योंकि ये चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक
कोई लॉ नहीं बन जाता, कानून कोई बन नहीं जाता और उसके तहत कोई पेनल्टी नहीं सरकार रखती है जी, तो तब तक जो है ये चीजें सख्ती से लोग फॉलो नहीं करते। हाँ, और जब चीजें देखो, आप एक चीज बताऊं मैं कि अगर हेल्थ के अंदर वहां लगता है कि पोलियो का जब वैक्सीन चलता है तो उसमें एक स्लोगन होता था कि एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया। मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से अपने दर्शकों को कि भाई अगर एक भी कुत्ता छूट गया तो समझो आपका जो सुरक्षा चक्र है वो टूट गया। तो कोई भी कुत्ता बिना वैक्सीनेशन के नहीं रहेगा। तो मैं 100% दावे से कह सकता हूं कि आने वाले समय में देखो, आज भी वर्ल्ड के अंदर रेबीज जो है वो टोटली खत्म क्यों नहीं हुई, इसका यही कारण है कि हम लोगों को अभी भी अवेयरनेस की जरूरत है। हमारे जो पशुपालक हैं, हमारे जो डॉग ओनर्स हैं, वो काइंडली इसके ऊपर खास तौर से ध्यान दें। और मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस में बहुत चेंज आई है। मैं जब विभाग में आया था तो उस टाइम हम लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि कराओ आप वैक्सीन। आज लोग जो हैं अपने आप अपने डॉग को लेके आ रहे हैं। और मैं तो अपने इस हॉस्पिटल से, बड़सर हॉस्पिटल से, तो मैं कोशिश करता हूं कि 100% वैक्सीनेशन जो है लोगों में जाए, हर डॉग जो है वैक्सीनेटेड हो। और मैंने अभी लेटेस्ट भी मैंने 2 कैंप लगाए, एक अपना नारा डिस्पेंसरी में लगाया, एक गार्ली डिस्पेंसरी में लगाया। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जितने हमारे पास डॉग्स आए, आवारा भी लाए गए, उनके ऑपरेशन भी हमने किए और उनको हमने वैक्सीनेशन भी की है। तो आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि गांव-गांव में हम लोग इस तरह के कैंप्स लगाएंगे और हर एक कुत्ते को हम वैक्सीन जो है सरकार, अब कैंप में हमारी प्रायोरिटी होती है कि कैंप के अंदर हम सारे डॉग्स को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन करते हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी और लोगों को जागरूक किया। मैं विश्वास करता हूं कि लोगों को इसके बारे में जागरूकता भी मिलेगी। और डॉक्टर साहब ने जैसे की बातें कही हैं, इतनी सारी बातों को अगर आप समझें तो मैं ऐसा समझता हूं कि आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है और बहुत आसानी से, जैसे डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बीच में कही कि एक भी कुत्ता छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। अगर पूरे गांव में 20 कुत्ते हैं और उनमें से 19 को वैक्सीनेशन हुआ और एक छूट गया तो वो एक भी उतना ही नुकसान करने वाला है जितना 20 करने वाले हैं। इसलिए आपको जागरूक होना पड़ेगा और आपको ये जरूर समझना पड़ेगा कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनको आप फॉलो करें। उससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, समाज भी सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बने रहे हमारे साथ में, इसके लिए शुक्रिया आपका।